थोड़ी देर च करदा हां हर फोन ते कहना है। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं उसका मैं पूरा ट्यूटोरियल आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही दोस्तों अगर आप मेरी चैनल पर नए और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस टाइप का स्टेटस बनाना बहुत ही सिंपल है। इस तरीके का स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है और काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जो स्टेप मैं बता दूँ वो आपको यहाँ पे फॉलो कर लेना है। तो काइनमास्टर को ओपन कर प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे 1 by 1 का रेशियो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद जितनी सेकंड का आप वीडियो बनाना चाहते हैं उतनी सेकंड तक इसको आगे तक खींच लेना। फिर स्टार्ट वाला पॉइंट पे आना, फिर जाना लेयर पे, फिर जाना मीडिया पे और यहाँ पर आपको एक पार्टिकल्स वीडियो को ऐड कर लेना है जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो का यहाँ पे ऐड करने के बाद इस तरह आप घुमा लीजिए, फिर इसकी साइज आपको इस तरीके से बड़ी कर देना है। इतनी साइज बड़ी करने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आ जाना है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपको इसको स्क्रीन कर लेना है। तो इसको आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से आपको ओके कर लेना, फिर यहाँ पे फिर से स्टार्ट वाला पॉइंट पे रह के आपको आ जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे, फिर जाना है मीडिया वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर ये वाली फ्रेम आपको ऐड कर देने। फ्रेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिए, देन ओके कर लीजिए। अब इस वाली इमेज को आपको पूरी वीडियो में आगे तक खींच लेना है। उसके बाद फिर से स्टार्ट वाले पॉइंट पे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको सभी जगह पर आपको कुछ मटेरियल्स को ऐड करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिर जाए लेयर पे, फिर जाए मीडिया पे और सभी मर्ज मटेरियल को यहाँ पर आप ऐड कर दे। पहले आपके म्यूजिक वाले जो PNG है उसको यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए और फिर ऐड करने के बाद इसको आपको पूरी वीडियो में आगे तक खींच लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर से स्टार्ट वाला पॉइंट पे आ जाना है, फिर जाना है लेयर पे, फिर जाना है मीडिया पे और यहाँ पर आपको सोशल मीडिया आइकन को ऐड करना है और इसको आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं वहाँ पर रख के इस तरीके से ऐड कर दीजिए और इस वाले इमेज को भी पूरी वीडियो में आगे तक ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों फिर से स्टार्ट वाले पॉइंट पे आइए। अब जाना है लेयर पे, मीडिया पे और जो टाइम वाली इमेज है उसको यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। इसको भी आप अपने हिसाब से जहाँ पर चाहे वहाँ पर रख सकते हो और इसकी साइज आप अपने हिसाब से सेट करके यहाँ पर रख दीजिए। मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट यहाँ पे दिखती है तो यहाँ पे रख देता हूँ। फिर इसको पूरी वीडियो में ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाइए ब्लेंडिंग में और यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर राइट के बटन पे क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं लिरिक्स को ऐड करना होगा तो लिरिक्स को ऐड करने के लिए स्टार्ट वाले पॉइंट पे आइए, फिर लिरिक्स ब्लेस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इसी तरीके का आप किसी भी सॉन्ग का आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं रेसो एप्लीकेशन से। और रेसो ऐप से कैसे बनाते हैं उसका मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपको किसी और सॉन्ग का बनाना तो उस वाले वीडियो को देख लीजिए और अपने हिसाब से जिस भी सॉन्ग पर बनाए बना के यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर आपको यही चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। फिर जाए लेयर पे, फिर जाए मीडिया पे और उस वाले वीडियो को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए और वीडियो को ऐड करने के बाद इसकी साइज आपको इतनी रख के यहाँ पर सेट कर देना है या तो फिर जहाँ पर भी आपने जगह छोड़ी है वहाँ पर सेट कर देना है। फिर यहाँ से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे आ जाना है और ब्लेंडिंग पे जाके इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लोगे तो एकदम परफेक्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। देन राइट के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। ओके, अब दोस्तों इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे अपनी फोटो को ऐड करना होगा। तो फोटो को ऐड करने के लिए आपको जाना लेयर पे, फिर जाना मीडिया पे, जिस भी फोटो स्टेटस बनाना चाहते हैं उस वाली फोटो को इस तरीके से आपको ऐड कर देना और साइज आप जितनी रखना चाहते हैं फोटो की उतनी आप रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको रख के फिर यहाँ से 3 डॉट ऑप्शन पे जाकर सेंड टू बैक कर लीजिए। सेंड टू बैक करने के बाद इसको आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेट करना जैसे कि 3D दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी साइज थोड़ी छोटी है तो पहले हम इसको पूरी वीडियो में आगे तक ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से इसी लेयर पे आपको क्लिक कर लेना है, फोटो लेयर पे। अब दोस्तों फोटो की साइज आपको बड़ी कर देना जैसे कि थोड़ा सा बाहर की तरफ आए, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, अभी भी थोड़ा छोटा है तभी मैं थोड़ा और भी परफेक्टली इसको बड़ा कर लूँगा। तो इतना आप कर लीजिए इतना कि फर्स्ट जितना दिखे नहीं उतना आपको रखना है। इस तरीके से रख दिए इमेज को और उसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर अपनी फोटो को थोड़ा सा 3D का इफेक्ट देना होगा। तो देने के लिए पहले स्टार्ट वाले पॉइंट पे आ जाना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम 3D का इफेक्ट देखें तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपने इमेज यहाँ पे ऐड करी है उसका अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। तो बैकग्राउंड को रिमूव करना बहुत ही सिंपल है। आप remove.bg से बहुत ही आसानी से बैकग्राउंड का रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको remove.bg वेबसाइट से कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करते नहीं पता है तो उसका भी वीडियो मैंने दिया हुआ है। हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड वाला जो वीडियो है उस वाले वीडियो को देख लीजिए और अपने जो भी फोटो आपने ऐड किया उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिए। तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करके ऑलरेडी रखा हुआ है तो उस वाले फोटो को यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, बैकग्राउंड रिमूव कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली फोटो है, इसका मैंने बैकग्राउंड देखिए रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से आपको रिमूव करके यहाँ पर फोटो को ऐड करना है और सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब यहाँ पे इसका मास्क आपको एनेबल कर देना है, फीदर आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ तक और उसके बाद दोस्तों इसको आपको क्रॉप कर लेना है। इतना आधा फोटो आपको क्रॉप कर लेना है इस तरीके से। फिर राइट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले फोटो को पूरी वीडियो में आप आगे तक ले लीजिए। उसके बाद फिर से इसी वाले वीडियो फोटो वाले लेयर पे क्लिक कीजिए। अब फोटो को आपको जो पीछे वाली फोटो के उसके हिसाब से आपको सेट कर लेना। ठीक है, तो पीछे की जितनी भी साइज है फोटो की उसी हिसाब से आपको इसको साइज को बड़ा करके उसी फोटो के ऊपर आपको एकदम परफेक्ट आपको सेट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे फोटो सेट किया वैसे ही आपको भी सेट कर लेना। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और फिर आपको मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप फोटो को सेट कर लीजिए। तो जैसे आप फोटो को सेट कर लोगे यहाँ पे आपकी पूरी स्टेटस वीडियो कंप्लीट बन जाएगी। अब यहाँ पे लाइट का इफेक्ट देने के लिए आपको मैंने 2 लाइट PNG का लिंक दिया है, उस वाली PNG
पीएनजी को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के लिए लेयर वाले ऑप्शन पे जाइए, फिर जाइए मीडिया वाले ऑप्शन पे, इस वाले लाइट पीएनजी को ऐड कर दे, साइज आप इतनी जितनी रखना चाहते हैं रख दीजिए। और उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको जाना ब्लेंडिंग ऑप्शन पे और यहाँ पर इसको आपको स्क्रीन कर लेना है। ओके, तो स्क्रीन करोगे इस तरीके से लाइट इफेक्ट आ जाएगा। इसका कलर अगर आप चेंज करो तो कर सकते हो। उससे पहले आप इसको आपको पूरी वीडियो में आकर ले लीजिए, फिर इसके क्लिक करके रखिए और यहाँ पर आपको सेट कर दीजिए जहाँ पर आप रखना चाहते हैं वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और इमेज हमें ऐड करनी होगी इसी की, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको एकदम परफेक्ट वाले सेट कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप आ जाए 3 डॉट के ऑप्शन पे और इसका आप डुप्लीकेट क्रिएट कर दीजिए। जो डुप्लीकेट क्रिएट हुआ उसको थोड़ा सा आप यहाँ पर सेट कर दीजिए, थोड़ा सा इस तरीके से। और इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे और यहाँ पर आपको आ जाना है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से एकदम लास्ट में आपको मिलेगा HUE, तो इसको आपको थोड़ा सा जैसे आप हिलाओगे इसका जो कलर चेंज होता रहेगा। तो इसमें जो भी कलर आपको पसंद आता है उस वाले कलर को यहाँ पर आपको रख देना है, ठीक है। तो कोई और दूसरा कलर यहाँ पे रख दीजिए और कलर रखने के बाद थोड़ा सा हम इसमें इफेक्ट देंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए पहले राइट के बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर इसी लेयर पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप ओवरऑल एनिमेशन पे आ जाओगे और यहाँ पर आपको फ्लिकर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट आ जाएगा। जितने भी अलग अलग आप कलर चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसी के साथ आपका पूरा वीडियो कंप्लीट बन जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डेमो दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपका पूरा वीडियो बन जाएगा और उसके बाद दोस्तों जैसे वीडियो पूरा कंप्लीट बन जाए आपको यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी क्वालिटी में चाहे क्वालिटी सिलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। जैसे एक्सपोर्ट करोगे ये वाली वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।